गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शहरी विकास के लिए 2204 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? गुजरात, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य ने हाल ही में शहरी विकास के लिए 2204 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चंद्रशेखर रेड्डी को हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। चंद्रशेखर रेड्डी को हाल ही में तेलंगाना राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां प्रकोप निम्नलिखित में से किस राज्य में दर्ज किया गया है? केरल, बिहार, झारखंड, पंजाब। इसका सही जवाब है केरल। हाल ही में केरल में 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां प्रकोप सामने आया है। केरल सरकार के राज्य के मलप्पुरम जिले में निपाह वायरस के नए प्रकोप की सूचना मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एनसीआर में क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने की परियोजना पर निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ सहयोग कर रही है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एनसीआर में क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने की परियोजना पर आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग कर रही है। इस परियोजना में 5 परीक्षण शामिल हैं, जिनकी बजट 3.21 करोड़ रुपए है, जिसमें 2.75 करोड़ रुपए परीक्षण के लिए और 66 लाख रुपए सेटअप लागत के लिए है। इसका लक्ष्य प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अल्पकालिक समाधान के रूप में कृत्रिम वर्षा की संभावना का पता लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस देश को अमेरिका में विजय दिवस घोषित किया है? किस दिन को? 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। इसका सही जवाब है 8 मई। ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 मई को अमेरिका में विजय दिवस घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस पहल का उद्देश्य कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और लिंग आधारित हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों का समाधान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वेस्ट टू वंडर पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में खोला जाएगा? गुरुग्राम, नोएडा, सूरत, पुणे। इसका सही जवाब है नोएडा। नोएडा में वेस्ट टू वंडर पार्क को पुनर्चक्रित कचरे का उपयोग करने के
बनाने की योजना है, जिसमें वन्यजीव थीम, जानवरों की मूर्तियां और जंगल सफारी का अनुभव शामिल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत स्टार्टअप के लिए अधिकतम क्रेडिट गारंटी कवरेज को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी का राशि कर दिया है? 10, 20, 30, 40। इसका सही जवाब है 20। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत स्टार्टअप के लिए अधिकतम क्रेडिट गारंटी कवरेज को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ब्रसेल्स, पेरिस, मैड्रिड, न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए आधिकारिक तौर पर वार्ता शुरू की है? चिली, पेरू, बोलीविया, मेक्सिको। इसका सही जवाब है चिली। भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।